हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू संदीप टेक फैमिली। आज मैं आप सबके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। स्टार्टिंग में आप अगर ऑप्शन बाइंग के लिए किसी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फिर किसी कोचिंग सेंटर में ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है, एक जो बेसिक पॉइंट है वो गाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप सिंगल लोट्स है या आप उस अमाउंट से ट्रेड कीजिए, अगर वो आपका अमाउंट जीरो भी हो गया तब भी आपके कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम इसमें डिस्कस आज ये करेंगे कि इसमें बिगनर्स सबसे मेजर जो मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी गलती होती है, वो क्या करता है। अब इसमें आप सपोज कीजिए आप सिंगल लोट से ट्रेड करते हैं, ये अमाउंट आपका 5K है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस के लिए आपका अमाउंट है और ये आप कंटिन्यू 3 मंथ तक प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमें सिंगल लोट से काम करना है, 5,000 रुपए हमारी कैपिटल है, 3 महीने तक हमें कंटिन्यूस में ट्रेड करना है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप 5,000 रुपए से ट्रेड करते हो, उससे बाद में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है 10 से 12% का जो आपका रिटर्न होता है वो बड़े इजीली आराम से आपको मिल जाता है। लेकिन वो आपको मिलता कब है, आप अगर दिन के 1 से 2 ट्रेड ही करते हो, ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करते हो। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे क्या है, ओवर ट्रेडिंग। 90% लोग ओवर ट्रेडिंग की वजह से अपना जो कैपिटल है उसको वाइप आउट करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपका जो कैपिटल है 5,000 रुपए, आप सिंगल लोट से काम कर रहे, आपको अपना लोट साइज बढ़ाना नहीं है। 5,000 रुपए के अंदर आपका एट द मनी का या इन द मनी का एक लोट आ जाता है। आपने 5K के ऊपर ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका इजीली 500 रुपए का प्रॉफिट। आपको 1 से 2 ट्रेड लेने हैं, इन 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट हो या फिर आपका टारगेट हिट हो, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग वाले कॉलम में नहीं जाना है। क्योंकि अगर तब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी को तो आप देखते हो कि यहाँ पे मैं मेरे पास में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ से पैसा बना लूंगा या जो मेरा लॉस है उसको रिकवर कर लूंगा। लेकिन जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है वो नंबर ऑफ लॉस की प्रोबेबिलिटी भी अपने साथ में लेके आती है, इस चीज को कोई नोटिस नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, जैसे कि ये अपना 5,000 रुपए कैपिटल था, इसके ऊपर आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 500 रुपए के अंदर इससे 40 से 50 रुपए के आपको इसमें ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। 450 रुपए के आसपास आपका इसमें नेट प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट होने के बाद में अब बंदा स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी अपनी गलती करता है वो गलती यहाँ से करनी स्टार्ट करता है। अब वो ये भूल जाता है कि आप ये अमाउंट प्रैक्टिस के लिए लेके आए हो। अब वो यहाँ से क्या करता है कि अपनी जो बेसिक नीड है वो सोचता है कि मैं यहाँ से क्या है 5,000 रुपए लेके आऊं और डेली के 1,500 रुपए लेके अपना यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन हमें क्या है, स्टार्टिंग फेज में अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये आपका 10 से 12% का नेट अमाउंट, आपका 8 से 9% ये आपके कैपिटल पर बड़े आराम से जनरेट हो जाता है। बिगनर यहाँ पे इस बात को भूल जाता है कि अगर आप अपना पैसा बैंक में डाल ले तो बैंक में 8% पूरे 1 साल में जाकर आपको मिलता है। लेकिन उसके क्या है, जो यहाँ पे ग्रीड आती है, उसका कैपिटल कितना था 5,000 रुपए, वो आया किस लिए था, प्रैक्टिस करने के लिए। अब उसने इस कैपिटल से क्या है अपनी बेसिक नीड को पूरा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक जो ये बंदा गलती करता है, इसका एक मेजर रीजन और भी है। अगर आप यहाँ पे एक लोट से प्रैक्टिस कर रहे और 3 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे तो उसमें आपको अपनी गलती का जो आप यहाँ पे मूवमेंट मार्केट में आता है उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लोट की जगह आप 5 लोट से या 10 लोट से काम कर रहे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो एक वाइब्रेट अमाउंट हो जाएगा। उस फेस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे एक साइड में प्रॉफिट हो गया आपका, एक साइड में लॉस हो गया, अगर आप प्रॉफिट कर रहे
5 लोट के ऊपर या 10 लोट के ऊपर, तो आप उस प्रॉफिट को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। या आप लॉस कर रहे 10 लोट के ऊपर या 5 लोट के ऊपर, तो आप उस लॉस को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जो आपकी डाइजेस्ट करने की पावर है वो आपकी सिंगल लोट्स है। और इस चीज को आप कंटिन्यू 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर वो आपकी अचीव होगी। जो प्रैक्टिस है, जो ये जर्नी आपकी होगी 2-3 महीने की या 6 महीने की, जितनी भी लंबी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप इतने ही क्या है ऑप्शन बाइंग में अपने आप को विनिंग चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, इस अमाउंट को कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि ये 400 रुपये मेरा अमाउंट बना है या 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट है। इसको आपको हमेशा परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है। और अगर परसेंटेज के अंदर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके अंदर से क्या है एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, वहां से आप इस अमाउंट के साथ सेटिस्फाई रहोगे। आपको ये नहीं देखना कि मुझे 400 रुपये इसके ऊपर बने हैं या 500 रुपये बने हैं या 1000 रुपये बने। आपको सिर्फ इसमें जो आपने अमाउंट डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए, आपको जो भी इसके ऊपर रिटर्न जनरेट होता है वो क्या है, वो सिर्फ परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। इस अमाउंट को आपको नहीं देखना है स्टार्टिंग फेज में।